भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत है कि देश के गृह मंत्री संसद पहुंचते हैं तो वो ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह आज संसद पहुंचे और बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर इसे चलाया गया कि वो संसद पहुंचे और आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई। बड़ा सवाल, दो चीजें सामने उभर कर आ रही हैं दोस्तों। पहला, राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करना चाहते थे, वो अनुमति रद्द कर दी गई है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वो अनुमति रद्द कर दी गई है। दूसरी बड़ी खबर, झारखंड के अंदर बुरी तरह से गोदी मीडिया एक्सपोज हो गया है। इसी मंच पर मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि किस तरह से अंबानी का न्यूज चैनल अपने एक वाहियात पत्रकार को भेजता है। वो वहां पर हिंदू मुस्लिम बिरयानी आलू सब कुछ करने की कोशिश करता है, मगर ये पूरी तरह से फेल हो गए और मैं आपको बताता हूं क्यों। बड़ी खबर, जुनैद रांची पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं उनसे यहां पर जुनैद मुलाकात कर रहे हैं। ये वही जुनैद हैं जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस ने परेशान किया था। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वे जंतर मंतर में जो छात्र हैं उन्हें खाना खिला रहे थे। अब वो पहुंच गए रांची और पीक टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि मैं यहां आ गया हूं इन छात्रों के लिए, अब मैं इन्हें भी खाना खिलाऊंगा। याद कीजिएगा दोस्तों, अंबानी के न्यूज चैनल का यह वाहियात पत्रकार किस तरह से जुनैद को ताना मार रहा था कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जुनैद बिरयानी खिला रहा था और यहां पर देखिए मंदिर से आलू आ रहा है, जबकि झारखंड के अंदर जिस स्टेडियम में आंदोलन हो रहा है वहां पर हर धर्म के लोग पहुंच रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, गोदी मीडिया और बीजेपी याद रखे, स्टेडियम के आसपास जितनी भी दुकानें सब खुली हुई हैं, कोई बंद नहीं हुआ है। उन छात्रों पर लाठी नहीं चलाई जा रही है, उन छात्रों को कोई एंटी नेशनल नहीं कह रहा है। सुनिए जुनैद ने पीक टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा। रांची इसीलिए आए हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी छात्र छात्राओं के साथ अहित हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था और सेम चीज़ यहीं भी हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और हम अभी बाजार जा रहे हैं कि कुछ खाने वाने का इनके लिए व्यवस्था करते हैं। जो व्यवस्था वहाँ पर चल रही थी वही व्यवस्था प्रयास करेंगे यहाँ पर भी सुचारू रूप से चल पाए। शुक्रिया पीक टेलीविजन जुनैद की आवाज हम तक पहुंचाने के लिए। मगर गोदी मीडिया बुरी तरह से एक्सपोज हो गया दोस्तों। पहले अंबानी के न्यूज चैनल का वो वाहियात पत्रकार गया, अब वही पत्रकार जिन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, देखिए किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी को ताने मार रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये क्या पत्रकार का ये लहजा होना चाहिए? देखा जाए। My dear friend, Mr. Das, would you not go to Jharkhand? क्योंकि आपको तो पीएम का एक्सेंट पसंद नहीं आता है, देसी लगता है। So then let's talk in this fake accent with you. Would you not be going to Jharkhand, Mr. Das? वहां धरना नहीं देंगे क्या आप? Video call? सिर्फ इसी से बात करेंगे? कहां गया नैतिक, वो जो अंदर समझ थी आपके, वो इंसान। तो याद है आपको दोस्तों, पहले अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार वहां हिंदू मुस्लिम करता है, उसके बाद अभी टॉनिक परी ने क्या कहा आपने सुना। मगर बड़ा सवाल, आखिर राहुल गांधी की छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम प्रयागराज में होने वाला था उसे रद्द क्यों कर दिया गया है? इंतजार कीजिएगा, झारखंड में क्या घटनाक्रम है मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस मंच पर आज दिन भर से यह दूसरा बड़ा कार्यक्रम है जो मैं झारखंड पर कर रहा हूं। वहां की क्या तस्वीर सामने उभर कर आ रही है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि सरकार बातचीत करने वाली है। छात्र भी बातचीत को राजी हो गए हैं। कुछ छात्र कह रहे हैं कि हम एयर कंडीशन रूम में बात नहीं करेंगे, आप यहीं पर आइए, इसी स्टेडियम में बातचीत कीजिए। इस सब की हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, आखिर प्रयागराज में राहुल गांधी की छात्रों की गूंज समारोह को क्यों रद्द किया गया? सुनिए वो क्या कह रही हैं। प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहां भीगते हुए राहुल और प्रियंका दोनों यहां दिखाई दे रहे हैं। संसद का यह नजारा था, दोनों भाई बहन जो हैं वो बारिश में यहां भीग रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है।
उनका जो छात्रों की गूंज समारोह रद्द कर दिया गया है, उसके बारे में राहुल गांधी के शब्द आपके स्क्रीन पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उन पर एफआईआर कर रहा है। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे और आवाज उठाओ तो पैलेट गन। जब मैंने छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। साफ है, उन्हें छात्रों की गूंज से भी डर लग रहा है। मैं छात्रों के साथ हूं। सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से रोक नहीं सकती। बकौल पवन खेरा, भाजपा राहुल गांधी से डरती है, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये लोग डरते हैं राहुल गांधी से, ये आपको सामने दिख रहा है। संसद में भी डरते हैं और बाहर भी डरते हैं। डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे। देहरादून के बाद प्रयागराज के कार्यक्रम को लेकर खबर वही तो बात कर रहा हूं कि डरते हैं, वो डरते हैं राहुल गांधी से। संसद में भी नहीं आते राहुल गांधी के सामने, और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं, वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। करते रहे, ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है, ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे, ये कार्यक्रम होके रहेगा। देहरादून तो गए थे आप लोग, फिर भी यहां भी जाएंगे। इस बीच दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तल्ख तेवर अपनाए। वो लगातार कह रहे हैं कि आखिर अमित शाह यहां क्यों नहीं आ रहे। और बात भी वाजिब है दोस्तों। ये बात इसलिए वाजिब है क्योंकि अमित शाह आज संसद पहुंच गए, मगर अब भी सदन के अंदर वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। लगातार उनके किरदार को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या विपक्ष के सवाल कोई मायने नहीं रखते? क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दुष्प्रचार कर सकती है? सुनिए क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला। क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया? क्या पैलेट गन का उपयोग हुआ, वो भी क्या सिर्फ पुलिस ने ही बोला? गैस छोड़ा, क्या यही पुलिस ने ही बोला? और बहुत से नौजवानों को, विद्यार्थियों को, और खास करके हमारे गर्ल स्टूडेंट्स को जो पीटा गया, मारा गया, तो इसके ऊपर हम सवाल पूछ रहे हैं। और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है? और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इस बीच प्रयागराज में जो छात्रों की गूंज समारोह होने वाला था, जिसे इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रद्द हो गया है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि जिस ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क में यह अनुमति ली गई थी, उस पार्क में काफी आयोजन किए जा सकते हैं, मगर यह सरकार जो है नियमों को ताक पर रख रही है, उसकी धज्जियां उड़ा रही है। रामगोपाल यादव। अरे वहाँ जनेश्वर मिश्रा पार्क में जनेश्वर के जन्मदिन की नहीं दी परमिशन, तो उत्तर प्रदेश सरकार कोई नियमानुसार काम ही नहीं कर रही। वो तो बिल्कुल जो है सारे नियम कानून के ऊपर अपने को वहाँ के लोग समझने लगे। जनता विल टीच देम द लेसन। और दूसरी तरफ इस वीडियो को देखिए दोस्तों, मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का एक संदेश मेटा से गायब हो गया था। पहले तो माफी मंगवाई मार्क जकरबर्ग से, उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मेटा के बड़े बड़े अधिकारी पार्लियामेंट्री पैनल के सामने हाजिर हुए, जिसकी अगुवाई कोई और नहीं निशिकांत दुबे कर रहे हैं। वो निशिकांत दुबे जो लोकसभा में खड़े होकर पत्रकारों के बारे में झूठ बोलता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मेटा के तमाम जो हैं कर्मचारी, उनके बड़े बड़े अधिकारी यहां मौजूद हैं। उनसे कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो जो आपने हटा दिया, अगर आपने उस बात को लेकर माफी नहीं मांगी तो आपको जो अब तक संरक्षण मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा।
सीधा सा सवाल दोस्तों, ये जो तेवर ये सरकार अपना रही है मेटा के खिलाफ, क्या आप ये तेवर एक्स के खिलाफ अपना सकते हैं, इलॉन मस्क के खिलाफ अपना सकते हैं? क्योंकि इलॉन मस्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास हैं और आप जानते हैं ये सरकार बगैर डोनाल्ड ट्रंप के कुछ कहे कुछ नहीं करती है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना बंद कर दो, बंद कर देते हैं। रशिया से तेल खरीदना बंद करो, बंद कर देते हैं। तो आप जानते हैं ये जो आपने मेटा के बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया, क्या आप इसी तरह से इलॉन मस्क को बुला सकते थे? यह सवाल अपने आप में वाजिब है। बहरहाल झारखंड की बात करें तो वहां बातचीत होने वाली है दोनों पक्ष में। सरकार तैयार हो गई है। अच्छी बात है कि सरकार ने अपनी तरफ से बल प्रयोग नहीं किया। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन्हें एंटी नेशनल नहीं बताया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, और गौर कीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैदान में झारखंड को लेकर कौन आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं? ये वही पत्रकार हैं जो झारखंड प्रोटेस्ट में भी मौजूद थे। पीक टेलीविजन, न्यूज पिंच, मॉलिटिक्स, ये जो तमाम मंच हैं, वायर वगैरह, ये लोग सब मैदान में हैं झारखंड में भी। ये लोग याद कीजिएगा जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भी थे और ये लोग यहां भी मौजूद हैं जमीन पर। और गोदी मीडिया क्या कर रहा है मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा इनका जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो बुरी तरह से धराशायी हो गया है, पूरी तरह से धराशायी हो गया है। बहरहाल तस्वीरों की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर बिरसा फिजिकल एकेडमी के तहत झारखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं का एक समूह प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पक्ष में आया। आइए देखें क्या नारे लगाए जा रहे हैं। और मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं किस तरह का रंगारंग वहां पर माहौल है। पत्रकार अजीत अंजुम ने यह वीडियो पेश किया है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखिए पूरे स्क्रीन पर। इस बीच देवेंद्र महतो जो आमरण अनशन पर हैं उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया है, मगर वो कह रहे हैं कि मेरी बात सोनम वांगचुक से हुई, उसके बाद एक दुष्प्रचार चलाया गया कि मैंने अनशन खत्म कर दिया है, ये गलत है। सुनिए देवेंद्र महतो क्या कह रहे हैं। ये भ्रामक खबर है, झूठी खबर है। सोनम वांगचुक सर से बात करने के बाद जो मैं जल ग्रहण नहीं कर रहा था, बस जल ग्रहण कर रहा हूँ और अभी भी भूख हड़ताल जारी है और आज 5वां दिन है। कैसे झूठा खबर और भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। आपने फिर जल ग्रहण किया था, अन्न नहीं लिया था? हाँ, अभी भी भूख हड़ताल जारी है, अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होगी। और यहां दिल्ली में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छात्र चाहे किसी भी राज्य के हों, झारखंड हो, गुजरात हो, हम उनके साथ हैं। सुनिए क्या कह रहे मल्लिकार्जुन खड़गे। देखो, विद्यार्थियों के साथ हैं, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हम और राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ हैं। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया।
तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो चाहे हमारा अपोजिशन हो, हम विद्यार्थियों युवकों के साथ हैं। उनकी समस्या को हल करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जंतर मंतर नहीं पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने जंतर मंतर को बदनाम किया, भारतीय जनता पार्टी जिसने जंतर मंतर में छात्रों पर लाठियां, पैलेट गन्स, आंसू गैस के गोले तक चलवाए, उनके नेता शुक्र है झारखंड पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां जाहिर सी बात है ये विपक्ष में है। और बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। और मैं अपने दर्शकों से एक भूल सुधार भी करना चाहता हूं, खेद भी जतलाना चाहता हूं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी साहब को आज गलती से मैंने रघुवर दास आज सुबह बता दिया था। उस भूल के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। मैंने क्या कहा, अगर जांच में जैसे आप करप्ट अफसर को लगाएंगे, जेसीसी में और जीपीएससी में करप्ट अफसरों को आप अध्यक्ष बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे। एलखांगे पे तो कोई दाग नहीं था सर इससे पहले। एलखांगे पे क्या काम करता था आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। सचिवालय में वो कैसे रहते थे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। और इसीलिए जब ऐसे भ्रष्ट लोगों को बैठाएंगे नहीं होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि वहां जितनी भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए इंक्लूडिंग अध्यक्ष को भी वहां रिजाइन दे दिया, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो सारे दिखावटी है। सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए। पहले भी इनकी जांच को हम सब लोग देख चुके हैं, जनता देख चुकी है। और इसीलिए हमने कहा कि अदालत के निगरानी में और जांच हो और समय सीमा पर के अंदर जांच का परिणाम भी आना चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस तरह से जंतर मंतर आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी डिमोनाइज कर रही थी, उसे एंटी नेशनल बता रही थी, कांग्रेस झारखंड के बारे में ऐसा कुछ नहीं कर रही है। पार्टी के नेता विनोद जाखड़, उन्होंने बाकायदा आज हेमंत सोरेन से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम और राजा जी और तमाम एनएसयूआई के साथी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, हमारे के राजू जी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके लीडरशिप में जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से 8 लोगों का डेलीगेशन जो था उसने मुलाकात की। और मुलाकात में यही बात निकल के आई, हमने छात्रों का पक्ष रखा, छात्रों की मांगे और छात्रों की पीड़ा को रखा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है बेहद चिंता जो है पहले छात्रों की स्वास्थ्य को लेकर जताई कि काफ़ी समय हुआ है, बारिश भी आ रही है, भूख हड़ताल पे छात्र हैं, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो हर तरीके से छात्रों के साथ में खड़े हैं और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और कल ही मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के नेता, चाहे आभा प्रसाद हो, अभिमन्यु पुनिया हो या विनोद जाखड़, वो घटनास्थल यानी कि जहां पर आमरण अनशन चल रहा है वहां पर भी पहुंचे, आंदोलनकारी छात्रों से भी मुलाकात की। यह फर्क है, क्योंकि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में एक भी भाजपा का नेता नहीं पहुंचा, मीडिया तक नहीं पहुंचा। वो मीडिया जो आज झारखंड में है, और वहां पहुंचकर भी क्या कर रहा है आप सब जानते हैं। इसी मुद्दे को लेकर झारखंड में मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर करारा प्रहार किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, घड़ियाली नकली हितैषी जबरन युवाओं के आंदोलन में कूद जाना, ये भाजपा की फितरत है। आज सदन के बाहर हंगामा कर रहे थे, किस लिए? जेपीसी के लिए। जेपीसी को भ्रष्टाचार नींव किसने डलवाया? युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने किया? युवाओं को बर्बाद किसने किया? ये भाजपा के लोग ने किया। पहली बार मुख्यमंत्री कौन बनाया इस राज्य का? बाबूलाल मरांडी जी। और जेपीसी घोटाला वहीं से चालू कर दिया। पूरा भाजपा का परिवार अगर आप देखिएगा तो सब जेपीएससी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। इनके बाल बच्चे कोई न कोई सीओ होगा, कोई बीडीओ होगा, कोई डीएसपी होगा। और आज आप हितैषी बन रहे हैं। आज युवाओं के साथ हम लोग खड़े हैं। युवाओं को जो आंदोलन है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। तो साफ तौर पर दोस्तों, भाजपा के लिए फर्क है जंतर मंतर और झारखंड प्रोटेस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे बीजेपी हो या गोदी मीडिया, इनको जेनजी से कोई लेना देना नहीं है।
ये सिर्फ जेनजी को भी धर्म के आधार पर बांट सकते हैं, जगह के आधार पर बांट सकते हैं, और चूंकि इस जेनजी की ताकत के चलते धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। जाहिर सी बात है ये लोग बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं जेनजी के साथ। इस वक्त अगर गोदी मीडिया झारखंड आंदोलन को कवर कर रहा है तो उसकी हकीकत को समझिए, वो एक फैक्ट है और उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।